नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी विषय से आए हुए प्रश्नों को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी चैनल पर ही जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास लालचंद सर के द्वारा और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट की क्लास अभिषेक सर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप इन सभी विषयों की कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण विषय हिंदी की तरफ, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है। तो पहले प्रश्न में यमुना का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालिंदी होता है। वहीं अगर हम बात करें भागीरथी की बात, तो भागीरथी जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। भागीरथी शब्द जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। बात करें अगर हम यामिनी शब्द, तो यामिनी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। यामिनी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो दूसरे नंबर में पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, मही। मही क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वहीं बात करें अगर हम अहि शब्द की, तो अहि जो है वह सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। अहि जो है वह सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम अवधि शब्द की, तो अवधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अवधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और अटवी की बात करें तो अटवी हमारा जो है वह वन का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अटवी वन का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है, आग शब्द का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वैश्वानर होता है। क्या होता है? वैश्वानर होता है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वैश्वानर होता है। वहीं बात करें अगर हम पुंडरीक शब्द की, तो यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। पुंडरीक जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम संधव शब्द की, यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। संधव जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम शक्र शब्द की, तो शक्र जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। शक्र जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आग अगर पूछे तो आग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वैश्वानर की पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं, तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, व्योम। व्योम व्योम क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अनल भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है, पावक भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है, और कृषाणु भी आग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो व्योम किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अगर व्योम की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। व्योम जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा वही बताना है। तो 5वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। सरवरी जो है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के ऑप्शन जो है दहन, कृषाणु और धूमिकेतु, यह हमारे क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। सरवरी जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो सरवरी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। सरवरी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो 7वें नंबर में पूछ रहा है कि मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7वें का?
डी दामोदर, दामोदर जो है वह मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी पयोधर, जलधर और वारिधर ये तीनों हमारे क्या हैं, मेघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दामोदर से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। तो 8वें नंबर में मेघ का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अम्बुद होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अम्बुद होता है। वहीं बात करें अगर हम पुष्कल शब्द की, तो पुष्कल जो है वह सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। पुष्कल जो है वह सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। और शक्र की बात करें तो यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। शक्र जो है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और नलिन की बात करें तो यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ननिल जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द 9वें नंबर में पूछ रहा है, 9वें क्वेश्चन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9वें का ए नंबर हो जाएगा, नीरद। नीरद क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि जलधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जलध जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं बात करें अगर हम पावस शब्द की, तो पावस जो है वह वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। पावस जो है वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है 10वें में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, पट। पट क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम हेम शब्द की, तो हेम जो है वह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। हेम जो है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम सफरी शब्द की, तो यह मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। सफरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। और वीची की बात करें तो वीची जो है वह लहर का पर्यायवाची शब्द होता है। वीची जो है वह लहर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए 11 नंबर में, जिसमें हमें बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो 11 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, वासन। डी, डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि वस्त्र, वसन और पट ये तीनों हमारे क्या हैं, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो 12 नंबर में बताना है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। तनय क्या है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि वारण की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। वारण जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। और नंदलाल की बात करें तो यह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। नंदलाल जो है वह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। और अनंग की बात करें तो यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। अनंग जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। रात का पर्यायवाची 13 नंबर में पूछ रहा है। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तमिश्रा होता है। क्या होता है, तमिश्रा होता है रात का पर्यायवाची शब्द। तो डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें रत्न गर्भा की बात करें और अचला शब्द की बात करें और धारित्री की बात करें, तो ये तीनों हमारे किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रत्नगर्भा, अचला और धारित्री ये तीनों क्या होते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तमिश्रा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। निशा मीन्स होता है रात। निशा मीन्स क्या होता है, रात या रात्रि होता है। तो निशा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तमिश्रा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तमिश्रा होगा। वहीं अगर बात करें अगर हम तारापथ की, तो तारापथ किसका पर्यायवाची शब्द होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। तारापथ जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर बात करें हम कृष्णा शब्द की, तो कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मोहन होता है। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मोहन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो 15 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तम जो है निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी के रात्रि,
रजनी और निशा ये तीनों क्या है, निशीथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं अगर तम की बात करें तो तम जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। तम जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? रजनी भी क्या होता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। निशी भी हमारा क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। और विभावरी भी हमारा क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि समीर क्या है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। समीर जो है वह वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। और जबकि रजनी, विभावरी और निशी ये तीनों क्या है, रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो 17 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि अतिथि का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो बात करें अगर हम अभ्यागत की, तो यह भी क्या है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है। और वहीं बात करें हम आगंतुक की, तो ये भी पर्यायवाची शब्द होते हैं अतिथि के। और वहीं बात करें अगर हम पाहुन शब्द की, तो ये भी हमारा क्या है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो। बच रहा है एक शब्द जात वेद से, ये क्या है हमारा, अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, यह जातवेद अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। जात वेदस किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, अतिथि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 18 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि समुद्र का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जैसे आपको पता है पिछली क्लास में, तो जलधि जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और वहीं बात करें हम जलधाम की, तो ये भी हमारा क्या है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और जलनिधि भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि जलाधिप जो है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, वरुण का पर्यायवाची शब्द होता है। जलाधिप जो है वह वरुण का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि जलधि, जलधाम और जलनिधि ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा? 19 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, परावर होगा। किसका पर्यायवाची परावर है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि देवपगा की बात करें तो देवपगा जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। देवपगा जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। और जलतोरी की बात करें तो यह मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। जलतोरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। बेला तट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 20 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर। सर क्या है, तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम सुरतरु की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुरतरु होता है। और वहीं बात करें अगर हम सरोरु की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची। सरोरु जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। और पारावर की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। पारावार किसका पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 21 नंबर में जो पूछ रहा है वह तालाब का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, संस्कृति। संस्कृति क्या है, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी सरसी भी हमारा तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। हृदय भी हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द है तालाब का। और ताल भी क्या है, पर्यायवाची शब्द है तालाब का। जबकि संस्कृति की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, संसार का पर्यायवाची शब्द होता है। संस्कृति जो है वह संसार का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, 22 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है। तो कौन कौन सा नहीं होगा, हेम भी हमारा क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। हाटक भी स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। और कलधौत भी क्या है,
स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। एक बच रहा है हृदय। हृदय क्या है? यह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। वर्तनी की दृष्टि से भी ये क्या है? हृदय। हृदय गलत है। इसका सही जो वर्तनी होगा वह क्या होगा? सही वर्तनी क्या होगा? हिरण्य होगा। ये क्या है? हमारा सही वर्तनी है इसका, जबकि ये हिरण्य क्या है? गलत है वर्तनी की दृष्टि से। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा 23 नंबर में? तो सी नंबर क्या है? वह स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। जात रूप क्या है? स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक। डी इज द राइट आंसर। कनक क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अर्क की बात करें तो अर्क जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। अर्क जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। वर्ग और माणिक्य से इसका कोई संबंध नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जात रूप होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जात रूप होता है। और नग की बात करें तो यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। नग जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रभा हमारा जो है वह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रभा शब्द जो है वह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। और श्रांति की बात करें तो यह थकावट का पर्यायवाची शब्द होता है। शांति जो है वह थकावट का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। त्रिपथगा क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। त्रिपथगा जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी के जो ऑप्शन है, निम्नगा भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, कुलंकसा भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, और कुलवती भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? 27 नंबर में पूछ रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। बात करें अगर ए नंबर ऑप्शन की, तो वाहिनी क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और बी नंबर की बात करें तो बी जो है वह नदी का पर्यायवाची शब्द, तरणी जो है वह नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। तरणी जो है वह नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। और बाकी तटनी भी क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। और अपगा भी क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन जो है इसके अलग अलग है, तो इस हिसाब से आपको इसी मतलब सेम प्रश्न में ही कई सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा, इससे तैयार हो जाएगा आपको। तो 28 नंबर का जो नदी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो 28 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्रोतसिनी क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं बात करें अगर हम सिंधु शब्द की, तो सिंधु जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो सागर का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंधु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा या फिर उदधि हो जाएगा। सिंधु का पर्यायवाची शब्द होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा उसे चयन करना है हमें 29 नंबर के प्रश्न में। तो कौन सा नहीं होगा? तरणी। तरणी क्या है? यह नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। पिछले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं, तरणी जो है वह नाव का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि तरंगड़ी, तटनी और सरिता ये तीनों किसके? नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो 30 नंबर में बताना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। सुरसर क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम हरप्रिया की, बात करें हम हरप्रिया शब्द की, तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। हरप्रिया जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। सिंधुजा भी हमारा क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। और इंदिरा भी हमारा क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है,
तो वह जोड़ा कौन सा है, वही जोड़ा हमें इसमें ढूंढना है 31 नंबर के प्रश्न में। तो बात करें अगर हम पहले प्रश्न की बात करें आकाश शब्द की, तो आकाश और पुष्कर ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह पुष्कर होगा, ये सही ऑप्शन है। और बी नंबर की बात करें यमुना और जानवी की बात करें, तो यमुना किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द होता है। यमुना जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन बी नंबर हमारा गलत हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें जानवी शब्द की, तो जानवी जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है और यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बात करें अगर हम सी नंबर की, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तामरस होता है। और कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मनोभाव होता है। तो 31 नंबर का जो जोड़ा है वो प्रश्न के हिसाब से कौन सा गलत है, तो बी नंबर गलत है, यमुना और जानवी। यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी होता है और गंगा जो है वह जानवी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सारंग। सारंग क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि मतंग की बात करें तो यह हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग की बात करें तो यह अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है। अश्व या फिर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं बात करें अगर हम भृंग शब्द की, तो भृंग जो है वह भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। भृंग जो है वह भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है शशांक शब्द का पर्यायवाची है, तो शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चंद्रमा होता है। सी इज द राइट आंसर। वहीं बात करें हम सूर्य शब्द की, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रवि होता है। और क्या होता है, प्रभाकर होता है। रवि और प्रभाकर होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। वहीं अगर हम बात करें किरण शब्द की, तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रश्मि होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रश्मि होगा। और बादल की बात करें तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मेघ होता है। या फिर क्या एक और होता है, वारिद होता है। किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मेघ, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो 34 नंबर में बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो 34 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सलिल हो जाएगा, डी। डी क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, जल का पर्यायवाची शब्द होता है। सलिल जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 35 नंबर का प्रश्न है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो 35 में पूछ रहा है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो गजकाय जो है वह गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी गजानन, गजबदन और महाकाय ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, गणेश के पर्यायवाची शब्द होंगे। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सी इज द राइट आंसर। कांतार क्या है, जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि प्रमोद की बात करें तो प्रमोद मीन्स होता है खुशी। प्रमोद मीन्स क्या होता है, खुशी होता है। और इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। प्रमोद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हर्ष होगा। या फिर आमोद, आमोद भी प्रमोद का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें दीव शब्द की, तो दीव क्या है, वह दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। दीव जो है वह दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है। तो 37 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, सी, दांव। दांव क्या है, वन का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अगर हम कैवल्य की बात करें तो कैवल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मोक्ष होता है। कैवल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मोक्ष होगा। वहीं अगर हम बात करें नागर की, तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शहरी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, कैवल्य का शुद्ध मोक्ष तो होता ही है, ये तो मतलब इतना सरल है कि ये
आते समय ही लगभग सभी बता देंगे। इसका एक पर्यायवाची शब्द और आप लोग याद कर लीजिए, अपवर्ग। कैवल्य का पर्यायवाची शब्द एक अपवर्ग भी होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। 38 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इला, सी इज द राइट आंसर। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, इला, पृथ्वी या फिर सरस्वती, पृथ्वी या फिर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। इला जो है वह पृथ्वी या फिर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी वामा, भामा और अबला ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तुंग। ए इज द राइट आंसर। तुंग क्या है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम कर शब्द और कुंजर और मतंग, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। करी, कुंजर और मतंग किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, हाथी के पर्यायवाची होते हैं। जबकि तुंग जो है वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्याय है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है 40 नंबर में। तो 40 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी, सिंधुजा। सिंधुजा क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि तेओपगा जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। तेओपगा और सुरसर और जानवी ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो 41 नंबर में पूछ रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो भारती क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि रमा, इंदिरा और कमला ये किसके तीनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो डी, शशधर जो है वह शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्यों, क्योंकि शशधर का जो अर्थ होता है, शशधर का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। शशधर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, चंद्रमा होता है। और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निशाकर होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, निशाकर हो जाता है। जबकि ललाट, ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन ये तीनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, शंकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न होगा, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। तो शिव का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा, तो मदनार। डी क्या है, शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। मदनार किसका पर्यायवाची शब्द होता है, शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अगर हम कंदर्प की बात करें तो यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। कंदर्प जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम मनमथ शब्द की, तो मनमथ जो है वह मदन का पर्यायवाची शब्द होता है। मनमथ जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, मदन का पर्यायवाची शब्द होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। तो 44 नंबर में हवा का पर्यायवाची बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्रकंपन। प्रकंपन क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि चंचला जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। चंचला जो है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। और सुधा की बात करें तो यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और यहीं पर आपको अगर बता दें तो अमृत का जो विलोम शब्द होता है, अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विश्व हो जाता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, विश्व होता है। और बात करें अगर हम सुरभि शब्द की, तो सुरभ जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सुगंध का। सुरभ जो है वह सुगंध का पर्यायवाची शब्द होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो 45 नंबर में बोल रहा है कि घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, उसे हमें चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भुवन, बी। बी क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? संसार का पर्यायवाची शब्द होता है। भुवन जो है वह संसार का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि भवन, निकेतन और सदन ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है 46 नंबर के प्रश्न में। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अयन, ए इज द राइट आंसर। ये अयन क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द होगा, जबकि चयन, मयन और घरन ये तीनों इससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो गेह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गृह। गृह क्या है? गेह का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि व्योम की बात करें तो व्योम जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। व्योम जो है वह इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं बात करें अगर गाय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गौ होगा। और क्या होता है? धेनु भी क्या है? गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। और वहीं अगर गर्दभ की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो सुषमा। सुषमा क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है? सौंदर्य का। और वहीं बात करें हम समीरण, वाक और पवमान, तो ये तीनों क्या है? वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके पर्यायवाची शब्द? वायु के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो 49 नंबर के प्रश्न में बताना है कि हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो ए इज द राइट आंसर। अनिल क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम अनंग शब्द की, तो अनंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। अनंग जो है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अगर हम अनल और अनल की बात करें तो अनल जो है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। अग्नि का ही एक और कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? पावक। पावक भी क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। बात करें अगर हम अनूप शब्द की, तो अनूप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है, या फिर अतुल होता है। दोनों क्या होंगे? अनूप के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 50 नंबर का प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 50 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? गयंत। गयंत क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि बात करें अगर हम है शब्द की और बाजी शब्द की और तुरंग शब्द की, तो यह तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? है, बाजी और तुरंग, ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, या फिर अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। 51 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्ष। ये क्या है? नेत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अंबक भी अगर आ जाए तो अंबक भी लगा देना है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द होता है अंबक भी। वहीं अगर हम बात करें अम्ब शब्द की, तो अम्ब जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। अम्ब जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। और अभ्र की बात करें तो यह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। अभ्र जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। और अंश की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भाग या फिर हिस्सा का पर्यायवाची शब्द होता है। अंश जो है भाग या फिर हिस्सा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची है। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मोद हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोद होगा, या फिर हर्ष होता है। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मोद भी होता है और हर्ष भी होता है। बात करें अगर हम स्पृहा शब्द की, तो स्पृहा क्या है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है।
इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्पृहा होगा। और बात करें अगर हम कैवल्य शब्द की, तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। कैवल्य जो है वह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। और बयार की बात करें तो यह पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। बयार की बात करें तो पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो 53 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। यानी 3 जो है आभूषण के पर्यायवाची शब्द होंगे, जबकि एक शब्द क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका 53 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? डी, विभूति। विभूति क्या है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वैभव का पर्यायवाची शब्द होता है। विभूति जो है वह वैभव का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि टूम, भूषण और मंडन ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? आभूषण के पर्यायवाची शब्द होंगे। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 54 नंबर में बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिष्णु। जिष्णु क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि अगर हम बात करें विबुध की, तो विबुध किसका पर्यायवाची शब्द होता है? देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। विबुध जो है वह देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। और नरेंद्र की बात करें तो यह राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। नरेंद्र जो है वह राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। और विधु की बात करें तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। विधु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। अच्छा, इंद्र को देवेंद्र भी बोलते हैं। इंद्र को देवेंद्र भी बोलते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवेंद्र भी हो जाएगा और जिष्णु भी। दोनों में से कोई भी आ जाए तो कोई भी लगा दीजिए आंसर में। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, वही बताना है। तो अगर हम पुरंदर की बात करें तो यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और शक्र की बात करें तो यह भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और मघवा की बात करें तो यह भी हमारा क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम गणाधिप, तो गणाधिप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेना नायक। गणाधिप की जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सेना नायक हो जाएगा। बाकी पुरंदर, मघवा और शक्र ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो 56 नंबर में बताना कि किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका देना है हलधर। हलधर क्या है? किसान का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम हलायुद्ध की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बलराम का होता है। हलायुद्ध किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? बलराम का। हली और बलबीर ये भी क्या है? बलराम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा चतुर का पर्यायवाची शब्द? नागर। नागर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा। अच्छा, इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुशल भी हो जाएगा। नागर या फिर कुशल चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम कंचन शब्द की, तो यह सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। कंचन जो है सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। और बात करें अगर हम पामर शब्द की, तो यह खल का पर्यायवाची शब्द होता है। पामर जो है खल का पर्यायवाची शब्द होता है। और वयस्क की बात करें तो वयस्क जो है वह मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। वयस्क जो है वह मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित का पर्याय नहीं है। तो 58 नंबर में पूछ रहा है कि पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो पुंडरीक। पुंडरीक क्या है? पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें अगर हम मनीषी शब्द का, तो यह पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। प्राज्ञ भी पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। और सुधी भी क्या है? पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोक्ष का पर्याय है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है 59 नंबर के प्रश्न में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, परम पद। परम पद क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है।
इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, निर्वाण भी हो जाएगा। निर्वाण भी क्या है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें आत्मोत्सर्ग की और प्रणोत्सर्ग की, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, बलिदान के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। किसका पर्यायवाची शब्द होगा, बलिदान का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पथ का पर्यायवाची नहीं है। तो पथ मीन्स होता है रास्ता, तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, वही बताना है। तो अडिग, अडिग क्या है, पथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, यह अचल का पर्यायवाची शब्द होता है। अडिग जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अचल का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि मग, पंथ और मार्ग ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, पथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पर्यायवाची शब्दों से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप फ्री में यूपी पीसीएस और आरओ के नोट्स और वीडियो पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। साथ में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।